कुछ लोगों को ये लग रहा था कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो नीतीश कुमार केंद्र से अलग हो जाएंगे और मोदी सरकार गिर जाएगी। आप सभी को पता है कि बिहार और आंध्र प्रदेश की कृपा से ही केंद्र में मोदी सरकार बनी हुई है। तो ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटा रहे थे, सिर्फ इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं की थी। वही लोग अब नीतीश कुमार को भाजपा से अलग करवाने में लगे हैं और कह रहे हैं कि भैया अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है तो फिर नीतीश कुमार को अलग हो जाना चाहिए था। आज हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद भवन में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके बाद तमाम विपक्ष के नेताओं का ये कहना था कि नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर केंद्र से अलग हो जाए, क्योंकि सभी को ये उम्मीद थी कि शायद नीतीश कुमार को बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। आप सभी को पता है कि हमारे देश में टोटल 29 राज्य हैं, जिसमें 11 ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो नॉर्थ ईस्ट के 8 ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। राबड़ी देवी कहती हैं कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर केंद्र से अलग हो जाना चाहिए था। तो इसी बात पर नीतीश कुमार से जब मीडिया ने सवाल किया तो नीतीश कुमार जी ने इस बात का खंडन किया और कहा कि हम 2014 से पहले से ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। उस समय वो लोग कहाँ थे जब 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। आप सभी को पता होगा कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं उसी समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है, लेकिन अफसोस यही है कि अभी तक मिला नहीं है और इसे मिल भी जाए तो फ़ायदा क्या होगा ये किसी को कुछ पता नहीं है। तो भैया ये है विशेष राज्य का दर्जा जो कि दिया नहीं गया है। तो सभी को ये उम्मीद थी कि शायद वित्त मंत्री जी रेलवे के ऊपर कुछ बोले, लेकिन 1.5 घंटा के भाषण में वित्त मंत्री जी ने सिर्फ एक बार रेलवे का जिक्र किया। कुछ लोगों का ये कहना था कि रेलवे को बेच दिया गया है, प्राइवेटेशन कर दिया गया है, और बात तो सही है, लेकिन इसका दूसरा उदाहरण ये भी है कि प्राइवेटेशन नहीं था तो ट्रेन का कोई टाइम टेबल नहीं था। ट्रेन 10-10, 20-20 घंटे लेट चलती थी कि स्लीपर में वेटिंग टिकट को हटा देने के बाद लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जनरल बोगी में लोग मर रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोला गया सीतारमण जी के द्वारा। तो रेलवे को लेकर के इनको कुछ विशेष पैकेज का ऐलान करना चाहिए था, कुछ ट्रेनों को बढ़ाना चाहिए था, कुछ ऐसे ट्रेन चलाने की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ जनरल डिब्बे का हो। ऐसे ट्रेन चलते हैं, एक आध चलते हैं, लेकिन 1-2 से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बिहार मजदूर सप्लाईयों का सबसे बड़ा राज्य है। ये सभी को पता है, वित्त मंत्री जी को भी पता है कि बिहार से ही पूरे देश समेत पूरे दुनिया में मजदूरी करने के लिए लोग जाते हैं। वैसे तो IAS IPS बन के भी जाते हैं, लेकिन मजदूरों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। तो इसलिए रेलवे के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था हमारे वित्त मंत्री जी को, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं किए। शायद इसीलिए विपक्ष का भी ये कहना है कि नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर केंद्र की सरकार से अलग हो जाए। और आप सभी को तो पता है कि केंद्र में जो सरकार है वो बिहार और आंध्र प्रदेश की कृपा से बनी हुई है। तो कुछ लोग तो ये मान लिए थे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है तो शायद नीतीश जी अब अलग होने का ऐलान भी कर देंगे, लेकिन ऐसा वो नहीं किए। जब वो सामने आए, मीडिया से बात किए, तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, विशेष पैकेज दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा तो हम 2014 से पहले से ही मांग रहे हैं। तो विशेष राज्य के दर्जा से जनता को तो कुछ फ़ायदा होता नहीं, नेताओं को ज़रूर फ़ायदा हो जाता। तो विशेष आप क्या सोचते हैं आज के बजट को लेकर के, ज़रूर बताइएगा। अब बजट को तो हम भी उतना जानते नहीं हैं, लेकिन जितना जानते हैं उतना आपको बता दिए हैं। फिलहाल इस बजट में मेरे लिए और आपके लिए क्या कुछ है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपके लिए इस बजट में कुछ है या नहीं है। जय हिंद।